ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्री नैनोटेक के बारे में। आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक नैनोटेक है और मैं अगर बात करूं तो ये हमारे पौधों में जो ज़रूरत पड़ती है जब फल फूल आने लगते हैं और जब दाना पड़ने लगता है तो उस समय बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। और इस नैनोटेक के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, तांबा, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, बोरान जैसे 13 से 14 पोषक तत्व इसके अंदर हैं। अगर हम इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज हम करते हैं जब पौधों में फूल आने की ज़रूरत होती है, फूल आने वाला होता है उस समय हम इसका यूज करते हैं। और जब फल में कन्वर्ट हो चुका है तब भी हम इसका एक स्प्रे फूल आने से पहले और एक स्प्रे फूल आने के बाद करते हैं, जिस समय हमारे पौधों को ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका हम देख सकते हैं कि हमारे जो पौधे होते हैं तो उस समय में उनको रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पौधों में जो पत्तियों में जो मेन काम आती है फूलों में, कि उनको उस समय में जब वो फल में कन्वर्ट होते हैं तो दाने अच्छे पड़ते हैं, दानों में अच्छी शाइनिंग आती है और उनको अच्छा दाना पड़ता है तो अच्छी हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो सर पर एकड़ कितना चाहिए ये इसको हम जब स्प्रे करते हैं तो 15 लीटर के टैंक में जब हम इसको डालते हैं तो 30 ग्राम डालते हैं और अदर प्रोडक्ट के साथ में इसको हम 30 ग्राम डालते हैं। ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ವೆಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅಗ್ರಿ ನ್ಯಾನೋಟೆಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಬೋರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಮ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸತ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಇದು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. सो ಇದನ್ನ 20 लीटर टैंकी का आजकल 20 लीटर का स्प्रे पंप चलता है, उसमें कितने 30 ग्राम डालते हैं। 30 ग्राम 20 लीटर स्प्रे पंप ಗೆ 30 ग्राम ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ स्प्रे ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। फर्स्ट स्प्रे के बाद कितने दिन गैप छोड़ना चाहिए? फूल आने के 10 से 15 दिन पहले हम डालते हैं और फूल जब फल में कन्वर्ट हो चुका है तो 15-20 दिन बाद डालते हैं। यानी ओवरऑल इसमें हम देखें तो 1 मंथ का डिफरेंस हो जाता है। सो ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಹೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ 15 ದಿನ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ। ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ।